नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कई बच्चों ने WhatsApp पर मैसेज किया है, YouTube पे भी कमेंट किया है वीडियो पे कि पहले पेपर के भी आप डाउटफुल क्वेश्चंस डालिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले पेपर में जो भी क्वेश्चन आपत्तिजनक है मैं उनके बारे में आज बात करना चाहूँगा इस पर। तो ये पहला ही जो प्रश्न है, इसमें सभी को लगता है कि इसमें बूंदी होना चाहिए, रामगढ़ होना चाहिए। तो इसमें भी एक तरीके से ये भी आपत्तिजनक प्रश्न है, क्योंकि इसमें दो नाम दिए हुए हैं। बूंदी एक ज़िला है और रामगढ़ एक स्थान है। तो स्थान भी सही जगह का नाम दिया है, मतलब रामगढ़ भी होता है, बूंदी में ही है रामगढ़, और बूंदी एक ज़िला है तो बूंदी भी इसका आंसर होना चाहिए। तो ये ए और बी का जो है, इसमें आपत्ति आप लगा सकते हो। ये क्वेश्चन डिलीट होने के हिसाब से सही है। और दूसरा देखते हैं, मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं, उसके लिए भी कमेंट आए हैं कि सर इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं कि कुछ बदलाव हैं, तो उनके बारे में बता दूं कि ये जो इसमें 1, 2 और 3 माना है वो सही है। इसमें 1 और 2 नहीं, इसमें तीनों ही सही रहेंगे, क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी भाग लेता है। बस उसको सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वहाँ पे भाग ले सकता है और उसमें उसकी सलाह भी ली जा सकती है। जैसे केंद्र और राज्य की कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें मुख्य सचिव भाग लेगा। तो इसमें भी तीनों सही रहेंगे, इसमें ये कोई आपत्ति वाला प्रश्न मैं नहीं मानता हूँ इसको। और ये तो सबसे बड़ा आपत्तिजनक लगता है मुझे, क्योंकि इसमें सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में पूछा है। ना इसमें कोई सन पूछा है कि 2021 के बारे में पूछ रहा है या 22 के बारे में पूछ रहा है, 19 के बारे में पूछ रहा है। तो ये एक तरीके से विवादास्पद प्रश्न है, इसके ऊपर भी आप आपत्ति लगा सकते हो। राजस्थान में चना का सर्वाधिक चूरू भी है, हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2022 के हिसाब से बीकानेर को माना जाता है, लेकिन ये हनुमानगढ़ मान रहे हैं। तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हो कि आप इसमें अगर सन देते कि जैसे 2021 का पूछ रहे हैं या 2022 का पूछ रहे हैं, तब तो ये इस हिसाब से होता तो कुछ और इसका आंसर होता, लेकिन इसमें सन नहीं दी है, ईयर नहीं दिया है, तो इस पर आप लगा सकते हो। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है, यानी अधीनस्थ बोर्ड ने यहाँ पे सी ऑप्शन को माना है, प्रतिक्रिया को, और ये सी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सोचना एक तरीके से संज्ञानात्मक ज्ञान में आ जाता है, संज्ञान में लेना आ जाता है। वैसे हमारे एक सर हैं, उन्होंने भी इसे संज्ञानात्मक बताया है। तो एक बार आप, अगर आपको कोई ऑथेंटिक इसके बारे में कुछ मिलता है तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बी का भी कई टीचरों ने बताया है इसका। प्रतिक्रिया मेरे हिसाब से प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसमें। तीसरा देखिए, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है। तो जहाँ चिंतन आ गया वहीं मानसिक आ गया, जिसमें स्मृति भी मानसिक ही है, तो इसमें मानसिक विकास आएगा एक तरीके से। बहुत से लोग इसमें संवेगात्मक विकास के लिए बोलते हैं, लेकिन संवेगात्मक नहीं आएगा, इसमें मानसिक विकास ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है। ये तो खैर सभी को पता होगा वैसे, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है, तो इसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगती। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करता है, यही 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, और ये सी ऑप्शन में दिया हुआ भी है कि यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। बिल्कुल सही है ये। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। अब इसमें कई बच्चे मुझे कहते हैं कि इसमें बारडोली है, लेकिन नहीं, इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा। शिव मंदिर भंड-देवरा ही इसमें आएगा। शिव मंदिर हाड़ौती का जो हाड़ौती का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, वो शिव मंदिर है भंड-देवरा, जो कि शायद झालावाड़ में होगा। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, यानी ये अपनाया गया पूछ रहा है, लागू कब हुआ ये नहीं पूछ रहा है। तो इसमें 15 अगस्त 1947 पहला ऑप्शन दिया हुआ है। कई बच्चों ने पहला ऑप्शन पे ही टिक कर दिया,
जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को। डी ऑप्शन इसका सही होगा। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आपको आपत्तिजनक है और आप इस पे आपत्ति लगाइए, क्योंकि इसके अंदर सभी क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शन एक तरीके से सही लग रहे हैं। अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। व्यावसायिक अभियोग्यताओं में अंतर्निहित योग्यताओं का भी तो पता लगता है, मानसिक योग्यताओं का भी पता लगता है और कौशलों का भी पता लगाना, यानी कौशल भी एक तरीके से योग्यता ही तो है। तो इसमें कौशलों का पता लगाना, ये तीनों ही मुझे सही लगते हैं। तो ये एक तरीके से आपत्ति वाला प्रश्न है, इस पर आपत्ति लगाई जा सकती है। ऑथेंटिक कोई भी 11वीं या 12वीं के एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा, उसमें आपको ऑथेंटिक मिल जाएगी। सारे मनोविज्ञान की 11वीं और 12वीं कक्षा की बुक्स में इसका आंसर सही मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? प्रथम पद है, इसमें तो पहला ही है, सही है इसमें, संवेदीकरण, और यही अधीना सुबोध ने भी माना है। प्रत्यक्षीकरण, समांगीकरण, नहीं, इसमें संवेदीकरण ही आएगा। सबसे पहले प्रथम पद पूछ रहा है, तो संवेदनाओं से ही तो आपको पहला ज्ञान कैसे होता है? संवेदनाओं से होता है। आपको छुएगा सबसे पहले, आपको आंखें थोड़ी देखेगी उसको। प्रत्यक्षीकरण तो वो हो गया, एक तरीके से देखना होगा सामने। संवेदीकरण होगा इसमें। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जिनका मैंने आपको बताया है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपको लगता है इसमें से कुछ और भी है तो कमेंट में बताओ, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। और भी ऐसी जानकारी लेकर आता रहूँगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।